हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? वैसे तो बहुत सारा बच्चा परेशान है कि सर वीपीओ का सब कुछ ही चेंज हो गया है, सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है। तो बच्चे, यहाँ दो मौके होते हैं। एक तो आप सिलेबस को सोच सोच के परेशान हो जाएं, और एक ये सोच सकते, दूसरी सोच ये हो सकती है कि सबके लिए चेंज हुआ है। मेरा मैथ्स वीक था या मेरी रीजनिंग वीक थी, वो सब कुछ खत्म कर दिया। आप चाहे मेरी जीएस भी वीक होगी, लेकिन ये वाली जो जीएस है ना, ये जीएस ये एक टाइप से, ये वाली सबके लिए नहीं है। और यहाँ जितने चांस 90 मार्क्स लाने वाले के हैं पैट में, उतने ही चांस पैट में जस्ट क्वालिफाई करने वाले के होंगे। जो आप 70 पे हो या 68 पे हो या 69 पे क्वालिफाई, जितने पे भी होगे। अगर सिलेबस पहले जैसा ही होता तो हो सकता है 90 वाला बहुत दिन से तैयारी कर रहा हो, क्योंकि वो सीरियस होता है हमेशा, हर एग्जाम की तरह। और 90 उसके पैट में भी आए हैं, तो उसके वो सब्जेक्ट वहां भी अच्छे रहे होंगे। और मैथ्स रीजनिंग या रीजनिंग और दूसरे हिंदी, हो सकता है उसके आपसे बहुत अच्छे रहते हो, तभी उसके इतने मार्क्स आते हैं। तो अब आपको पॉजिटिव वे ये चुनना है कि भाई कोई बात नहीं, अब वो 90 वाला मेरी वाली रेंज में है, मैं भी उतने ही चांस रखता हूं जितना पैट में 90 नंबर लाने वाला चांस रखता है। तो इसलिए अब फाइट बराबर की है, टक्कर बराबर की है। तो बच्चे, जब सिलेबस चेंज होता है ना, तो चांस सबके बराबर होते हैं। तो इसको आप नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लीजिए। पर बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सिलेबस पढ़े कहां से। समस्या इस बात की है, कल मैंने बोला था कि पीसीएस यूपीएससी में ये सब्जेक्ट ग्राम पंचायत का आता रहा है हमेशा से। तो वहां से उनकी बुक से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे उसके बिल्कुल टच में नहीं है, ना उनकी कोई तैयारी कोई कर रहा हो पीसीएस की, वो कोई बंदा टच में है कि वो पूछ सके उनसे ऐसी कोई बुक। तो फिर वो फिर परेशान गाइडेंस के लिए कि सर जाएं तो कहाँ जाएं, पूछे तो किससे पूछे बुक। तो फिर वो ऑनलाइन निर्भर हो जाते हैं, और ऑनलाइन में बताने वाले आजकल बहुत हैं सलाह देने वाले। और भाई कोई कैसी सलाह दे जाएगा, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो कोई एक्सपीरियंस सलाह दे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सपीरियंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है आजकल के यूट्यूब में, क्योंकि सब लोग अपने आप को एक्सपीरियंस ही बताते हैं। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूं कि देखिए मैं किस आधार पर कह रहा हूं ये कट ऑफ 68, 69, 70 जा सकती है। जिस मुख्य परीक्षा में उन बच्चों को ही मौका मिलेगा, यानी कोर्स की तरफ वही बच्चे आए, हमारे वाले कोर्स की तरफ, जिनके इतने मार्क्स बने। अब मैं आपको कम मार्क्स की तसल्ली दे करके मैं आपको कोर्स सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस लेवल से तो ऊपर उठ चुका हूं, इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है? तो बच्चे, 65 अगर आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, नॉर्मलाइज 65 मार्क्स, परसेंटाइल नहीं कह रहा हूं, परसेंटाइल तो ये है। तो 1,49,000 बच्चों, ये डेटा बच्चों के मार्क्स से लिया हुआ है। तो भाई नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? तो 1,49,210 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं 65 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले। 67.4, 1,13,000। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसको बताने का रीजन है क्योंकि बच्चों वैकेंसी है 1468। थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं, पतला हो रहा है। तो 1468 वैकेंसीज हैं, तो इसका 30 गुना बच्चे लिए जाएंगे। आप कहोगे नोटिफिकेशन में 15 गुना लिखा हुआ है, तो ये हर बार लिखा रहता है, उसकी चिंता आप ना करें। तो ये 44,000 के आसपास बच्चा इसमें पास होगा। अब 44,000 बच्चा अगर मैं यहां देखूं, तो वो आता है इतने मार्क्स पे कि 73 पे कट ऑफ जाएगा। अब बहुत सारा 73.8, बहुत सारा बच्चा ये सोचेगा कि सर 73.8 से ज्यादा करने वाले बच्चे को मौका मिलेगा पैट में, जिसके इतने ज्यादा मार्क्स होंगे। इतना बहुत मुश्किल है। अब बच्चों, ये जो चीज है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 73.8 बिल्कुल सही है कि अगर ये सारे बच्चे फॉर्म भर दें, तो अगर पैट वाले ये सारे बच्चे फॉर्म भर दें, पर चूंकि एक कंडीशन लग गई है ट्रिपल सी वाली, तो आप ये मान लो कि दो में से एक बच्चे के पास ही होता है ये।
अगर आपके आसपास 10 बच्चे हैं जिनके पैट में अच्छे मार्क्स हैं, तो आप देख लेना सिर्फ 5 के पास ही मिलेगा, 5 के पास है ही नहीं। तो यहाँ ट्रिपल सी चाहिए फॉर्म भरने की डेट से पहले का। फॉर्म जो आपने भरा है वो तो भर ही चुके हैं, आप फॉर्म तो बढ़ नहीं सकते मेरे कहने से। तो ट्रिपल सी अगर है तो आधे बच्चों के पास होगा, तो समझ लीजिए कि 88,000 बच्चे, अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखूं तो जहां 88,000 बच्चों का कट ऑफ आ रहा होगा तो लगभग वहां कट ऑफ जाना चाहिए। ये एक मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 68 से 70 के बीच कुछ भी जा सकती है कट ऑफ। अब बहुत सारा बच्चा ये कहेगा कि सर मेरे 67 है, मैं तैयारी करूं या ना करूं, या जनरल है तो क्या जनरल की कट ऑफ 75 तक जा सकती है। तो मैं आपको इसके प्रीवियस उदाहरण दूं, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस ही ये सब बातें बता सकता है। तो पहला एक्सपीरियंस ये रहा है, जैसे लेखपाल में कट ऑफ लगी मुख्य परीक्षा की, तो भाई वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो वहाँ 62-63 पे कट ऑफ लगी, और सारे बच्चों की, चाहे कोई SC था, चाहे OBC था, EWS था, ST की थोड़ी सी नीचे थी, चाहे गर्ल्स की थी, सब 62 और 63 पे ही घूम रहे थे। तो वहाँ ये मतलब वो रहता ही नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते मुझे नहीं पता, उस मामले में मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा। 68 टू 70 मार्क्स के आसपास सारी कैटेगरीज की कट ऑफ लग जानी चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स या इससे ज्यादा बन रहे हैं तो आप तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए निश्चिंत होकर के। आपके इससे कम है और बच्चा तैयारी भी ना करे 67 वाला या 66 वाला, तो भाई मुझ पे ठीकरा मत फोड़ना अगर आपका वहां कट ऑफ में आ जाए तो, क्योंकि मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं, मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि भाई 67 वाले का आएगा नहीं, मुझे लग रहा है। पर अगर आ गया तो कहेगा मैंने आपकी वजह से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आपने मना किया था। अगर मैं भी तैयारी करता तो मेरे भी चांस आज बहुत अच्छे होते, आपने मुझे तैयारी नहीं करने दी। तो प्लीज ऐसा आरोप मत लगाना। मैं एक ईमानदार रिव्यू दे रहा हूं, भगवान नहीं हूं, बस एक पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये सारी चीजें बता पा रहा हूं। ठीक है, अब बात ये है बच्चों कि अब तैयारी कैसे करें, कहां से करें, तो मैं अभी बता रहा हूं वो सारी बातें। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन जो आएंगे 100 मार्क्स के, वो कहां कहां से आएंगे वो एक बार देख लीजिए। पूरा पंचायती राज व्यवस्था कहां तक है, यहां तक। पहले के ही 5 पार्ट है, आप देख लीजिए 6 पार्ट है दरअसल में। तो सबके 10-10 नंबर, और कोई 20 का और कोई 5 का ऐसा दे रखा है। तो ये टोटल 65 क्वेश्चन बन जाते हैं 65 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन का कंप्यूटर है आपका, और 20 क्वेश्चन का यूपी जीके है आपका। टोटल ये 100 क्वेश्चंस इस तरह से बन रहे हैं बच्चों। तो आपको यहां पर सिर्फ 3 क्लासेज चाहिए, और बेहतरीन चाहिए, और इसकी क्लास तो बड़ी जबरदस्त चाहिए, यही है ना। तो इसको मैं कोशिश करूंगा शुरुआत में 1 घंटे की, क्योंकि ये बड़ा बोरिंग सा रहेगा शुरू में। हालांकि टीचर अच्छा हो तो वो इंटरेस्टिंग बना ही देता है। इतना सारा पढ़ना हो तो इंटरेस्टिंग बनना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो तो बनाओ फिर भी। तो भाई 65 क्वेश्चन का आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ले पाओगे। अगर वजन रख के पढ़ोगे तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे, क्योंकि GS VS भी सिर्फ यूपी का पढ़ना है, रीजनिंग मैथ्स की कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर, ये विषय लगभग सबके लिए नए हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए कंप्यूटर भी एकदम नया है। तो सोचिए 80 क्वेश्चन तो सिर्फ नए के हैं। सिर्फ यूपीजी के ही तो जानते हो आप लोग, और कई लोगों ने तो यूपीजी के भी नहीं पढ़ा होगा अब तक। तो सब कुछ नया हो गया, कोई बात नहीं, तो ये सबके लिए नया है। पैट में तो ये सब नहीं था। तो चलिए, यही तो चैलेंज है अब सबके सामने। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें। आपने बहुत, मैंने कल के कमेंट्स पढ़े कि सर बैच लाइएगा, कम बच्चे हैं इसलिए आप नहीं ला रहे हैं, बहुत सारी बातें मुझे सुना रहे हो आप। कम, जहां ज्यादा बच्चे होते हैं वहीं बैच लाते हो। फिर मुझे सोचना पड़ा यार अब तो लाना पड़ेगा, वरना बच्चे ऐसे आरोप लगाएंगे। तो भाई मुझे फिर एक टीचर नजर आता है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, वो मैं दिखा देता हूं, बाद में रेट दिखा दूंगा। पंचायती राज व्यवस्था के लिए अब सर के हाथ जोड़ने पड़े या पैर पकड़ने पड़े, तो भाई ये मुझे लाने ही थे, क्योंकि इनसे बढ़िया टीचर मुझे पंचायती राज व्यवस्था का नहीं लगता। क्योंकि PCS वगैरह UPSC के एग्जाम इन्होंने बहुत दिए हैं, बहुत अच्छी से तैयारी की है, इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, तो बच्चों
पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं। पूरा पंचायती राज व्यवस्था, जिन लोगों ने ये, इन्होंने अपने ऐप पर भी, अपनी चैनल शुरू किया था इन्होंने, उस पे भी इन्होंने ये लॉन्च किया है कोर्स, वहां ये पढ़ा रहे हैं। एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे वो बच्चे भी रिव्यू दे देना जो पंचायती राज दिग्विजय सर से पढ़ रहे हैं। हो सकता है इनके वहां इनकी रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती हो, क्योंकि ये तीनों विषय ये पढ़ा रहे हैं वहां। अब तीनों विषय और कोई टीचर कहीं और भी पढ़ाएगा तो 5-6 से क्लास हो जाती हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है रेगुलर क्लास लेना। लेकिन आरडब्ल्यूए पे चूंकि इनकी यही क्लास है, तो भाई बहुत बहुत मेहनत से पढ़वाएंगे, इतना तो आपको भरोसा है हम पे। चाहे हम कुछ भी कराएं, कोर्स बहुत अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज है पूरा, वो ये शाम को 7 बजे लेंगे। हालांकि मैं इसको, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा और वर्क करके आना चाहिए था, मैं इसको 9 बजे करा दूंगा। इसको 9 ही कर लीजिए आप, 9 PM। ठीक है, 5 बजे से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। शाम का टाइम पढ़ने का रखिए फर्स्ट क्लास। 5 बजे यूपीजी की चलेगी, 7 बजे पंचायती राज, क्योंकि ये 1.5 घंटे की भी जाएगी कभी कभी क्लास, नंबर भी ज्यादा है ना। और 9 बजे आपका कंप्यूटर चलवाएंगे। ठीक है, तो भाई दिग्विजय सर के लिए अब इनसे रिक्वेस्ट की है मैंने, कैसे की है, कैसे मनाया वो मैं जानता हूं। बाकी सर बहुत अच्छे से, बहुत मन से आए हैं हमारे साथ। और बच्चे, दूसरी बात ये बता दूं कि जो ये अपने ऐप पे पढ़ा रहे हैं, अब अगर सर इतनी क्लासेस कैसे लेंगे, तो इनके ऐप पर मैंने बोल दिया है कि मैं यही क्लासेस आपको दिलवा दूंगा, इनके बच्चों को भी। इन्होंने 1400-1500 बच्चे हैं इनके ऐप पर जो इसकी तैयारी करा रहे हैं। मैं उनसे कोई फीस नहीं लूंगा, इस शर्त पे ही मैं इनको लेकर के आया हूँ। इन्होंने रख दिया, सर मैं उन बच्चों का क्या करूँ। मैंने, बच्चों को धोखा नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए। अब इन्होंने वो कोर्स बेचा था शायद 400 का या 500 की फीस रखी थी, बहुत अच्छी जेन्युइन फीस थी, पर ये अकेले टीचर थे तो ठीक था। तो बच्चों, उनको तो वो 400-500 में मिल जाएगा। अब आप प्लीज ऐसा मत कहना उनको 400-500 में क्यों, हमको इतना महंगा क्यों, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी। अब मैं उन बच्चों से दोबारा फीस नहीं ले सकता, ना सर को लेने दूंगा। ठीक है, उनको ये इसी फीस में मिल जाएगा। अब इन टीचर सब एक्सपर्ट टीचर हैं अपने अपने सब्जेक्ट के। अब देखिए, कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट है। एक चीज और मैंने सोची आपके लिए, कंप्यूटर नया सब्जेक्ट हो सकता है मयंक सर से भी आप पहली बार पढ़ रहे हो, पर कंप्यूटर में बीटेक है सर, बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाएंगे इंटरेस्टिंग वे में। मैंने डेमो वेमो सब कर लिए हैं बच्चे। मैं इसलिए एक सर का और दे देता हूं जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है हमारे यहाँ, शिवम सर, पर मैं इनकी रिकॉर्डेड दूंगा। अब आपको जिससे अच्छा लगे उससे आप पढ़ लेना कंप्यूटर। ये कनिष्ठ सहायक में कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, दोनों का सिलेबस एक जैसा है। अभी वो क्लास शुरू भी हुई है 22 तारीख से, इसी 22 से, आज 26 तो है ही। तो भाई शिवम सर का कंप्यूटर भी आपको मिलेगा, पर ये रिकॉर्डेड में मिलेगा, लाइव नहीं दूंगा। इसको लाइव दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको लगे दोनों से पढ़ के देखना, इनसे अच्छा लगे तो इनसे पढ़ लेना, वही टॉपिक ये भी पढ़ाएंगे, इनका रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। आप दोनों से क्लास लेकर देखना, जिसका ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे उससे पढ़ लीजिएगा। क्लियर? चलिए, दिग्विजय सर पूरा पंचायती राज आपको पढ़ाएंगे और मुझे भरोसा है कि ये बहुत शानदार पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इनकी इस पर ये सर कहते हैं कि मुझे बुक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे टिप्स पर है पूरा पंचायती राज। ठीक है, चलिए, यूपीजी के एक्सपर्ट टीचर हैं, कुछ वीडियोस डेमोज पड़े हुए हैं, वो देख लीजिएगा। और हाँ, दिग्विजय सर का यूट्यूब पर डेमो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये वो मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं मिलेगा। डेमो नहीं है यूट्यूब पर, ये ऐप पर ही है डेमो। इसलिए मैं कह रहा हूं उन बच्चों से एक बार पूछ लीजिएगा, वो बच्चे यहां भी रिव्यू दे दें कि सर कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो डेमो नहीं मिलेगा, ऐप पर डायरेक्ट क्लास मिलेंगी। तो जो बच्चे परचेज कर लेंगे कोर्स, उनको उसी दिन से 2 अक्टूबर से क्लासेज मिलना शुरू हो जाएंगी, इन दोनों के डेमो मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, अब 2 अक्टूबर से क्लास हैं, आप उससे पहले इनको कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स कितने का है अब देख लीजिए। हमने 999 कॉस्ट रखी है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे लाया हूं सर को, तो वो आप जानते होंगे इन सब चीज़ों के लिए। बच्चों फिर भी मैंने, क्योंकि 999 किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, तो VPO25 अगर कूपन कोड लगाएंगे तो 749 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। लेकिन कूपन कोड सिर्फ वैलिड रहेगा 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक, अब से लेकर, अभी कोर्स अभी से
आज से ही अभी ये कोर्स ओपन हो जाएगा इस वीडियो के बाद, अभी से 2 3 4 तक आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो ये 749 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद ये कोर्स आपको 999 में लेना होगा 4 तारीख के बाद से। क्लियर है? 2 तारीख का मंडे है और कंप्लीट सिलेबस बहुत अच्छे से होगा। साथ में मैं बता दूं कि इसमें आपके लिए मॉक टेस्ट भी मैं हर संडे फैसिलिटी देने वाला हूं। मॉक टेस्ट हर संडे, ये सबके लिए ओपन है, इसमें ये नहीं है क्योंकि हम मॉक टेस्ट सबके लिए फ्री रखते हैं, ये भी मैं आपके लिए करूंगा। तो जो बच्चे नहीं खरीद सकते उनके लिए ये इतनी फैसिलिटी तो दे ही सकता हूं। चलो, रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाया हूँ। कैसे कूपन कोड डालना है वो बता देता हूँ एक बार। रोजगार विद अंकित ऐप है, पंचायती राज पेड कोर्स में जाएंगे तो ये थंबनेल दिखे उस पर क्लिक करना, फिर यहाँ बाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ व्यू डेमो फ्री में शायद दिग्विजय सर का एक आध डलवा दूँ जो बिना परचेज के आपको दिख जाए, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अप्लाई कूपन VPO20 यहां लिखेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे, फिर ये सीधा 25% ऑफ होके 749 में पे ऑनलाइन कर दीजिएगा। ये पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, कैसे बैच वगैरह लेना है। ये आप लगातार कह रहे थे कि सर कम बच्चों की वजह से नहीं ला रहे हो, तो मैंने वो दाग अपने ऊपर से धोया है बस, ठीक है। पर अब ला रहे हैं तो बहुत अच्छे से सिलेबस होगा, पूरे मन से इन क्लासेस को लीजिएगा, सिलेक्शन भी यहीं से निकलेंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। जब RWA बैच लाएगा तो पूरी ताकत झोंकेगा। नमस्कार, धन्यवाद।